तो देश भर में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, 1.25 लाख के भी पार हो चुके हैं और एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन राज्यों के हालात क्या हैं और राज्यों के हालात जिस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं उस हिसाब से क्या रणनीति राज्य अपना रहे हैं। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से, क्योंकि हिमाचल में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जयराम ठाकुर जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। जी धन्यवाद, नमस्कार सर। अगर मामलों की बात करें पिछले 24 घंटे के, तो 720 मामले सामने आए हैं और 8 लोगों की जान गई है। ये शुक्रवार का आंकड़ा है पिछले 24 घंटे का। मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपके राज्य में स्थिति क्या है? क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? क्या आगे की प्लानिंग है आपकी? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि कोविड की रफ्तार इन दिनों में पूरे देश भर में सभी राज्यों में हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है। और हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों में कोविड के मामलों में बहुत तेजी से जो है वो बढ़ोतरी हुई है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन चिंता का विषय सबसे ज्यादा ये है कि पिछली साल जब कोविड बहुत तेजी से जब फैल रहा था, लेकिन रफ्तार इतनी तेज नहीं थी उसके बावजूद भी। अब की बार जो है ये रफ्तार बहुत तेज है। इस वायरस का स्प्रेड बहुत फास्ट है, ये अनुभव किया गया है अभी इन दिनों में। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, और हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि एक्टिव केस जो है हमारे लगभग 4,500 से पार हो गए हैं। और ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है कि इन दिनों में जो हमारे जो डेथ का नंबर जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज 5-7 केस ऐसे डेथ के आ रहे हैं। तो लगभग 1090 हमारे हिमाचल प्रदेश में टोटल डेथ अभी तक हुई है। जहां तक टोटल केसेस हिमाचल प्रदेश में हुए हैं तो वो 68,000 के लगभग हिमाचल प्रदेश में टोटल अभी तक केसेस आए हैं जी। लेकिन फिर भी हम हिमाचल प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि इसको अब हैंडल किया जाए प्रॉपरली, ताकि स्प्रेड जो है उसको भी रोका जाए। और उसके साथ साथ में दूसरा पार्ट ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पेशेंट जो है, चाहे वो होम आइसोलेशन में है चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा फोकस होकर के हम काम कर सके, ताकि उसमें उनकी जान को बचाया जा सके। ये हमारी कोशिश है। ये आपने सही कहा, क्योंकि अगर इसको 2020 से कंपेयर करें तो यकीनन कि मामले बढ़ भी रहे हैं। और ऐसे में जब हमारे पास वैक्सीन है, हमीरपुर का जो मामला आया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वैक्सीन दी जा चुकी थी, बावजूद इसके डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों को लेकर क्या फैसला? 21 तारीख तक फिलहाल आपने कहा है कि बंद करने का फैसला लिया गया है, लेकिन बोर्डिंग स्कूल्स भी बहुत है हिमाचल में, उसके बारे में बताइएगा। देखिए, वैक्सीन के बारे में एक बात को लेकर बड़ा स्पष्ट होना पड़ेगा सबको, हमको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी मुख्यमंत्री के साथ अभी हाल ही में भी की है और पीछे भी जो की थी, उसमें 2-3 चीजों को लेकर के बातें बड़ी स्पष्ट कही है कि वैक्सीन का अभिप्राय ये नहीं है कि ये आपका एक ऐसा हो गया कि उसके बाद आपको कोविड पॉजिटिव होने की कोई संभावना ही नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। क्योंकि पहले से ही स्पष्ट कर दिया कि जो वायरस के इसको रोकने के लिए एक प्रयास जो है वो, जैसे हम मास्क लगा करके हम कहते हैं, तो उससे भी एक काफी हद तक जो है एक वायरस को रोकने में हम सफल होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाता है, तो उससे भी वायरस से बचने के लिए एक बहुत बड़ी गुंजाइश बनती है। उसी तरह से ही इस वैक्सीन को भी लेना चाहिए हमको, कि वैक्सीन भी एक माध्यम है जहां आपको इस वायरस से बचने की गुंजाइश और ज्यादा जो है वो उपलब्ध होती है। तो यही सोचने की बात है। वैक्सीन का अभिप्राय ये नहीं। और दूसरी बात, बड़ी स्पष्ट शब्दों में बात कही गई है कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल इस तरह से हो गया कि एक बार वैक्सीन लग गई उसके बाद होगा ही नहीं। तो इसका मतलब तो सर सीधे तौर पर फिर यही समझा जाए कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिस वजह से मामले फिर बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें स्वाभाविक रूप से एक बात मान करके चलना पड़ेगा हमको कि देखिए, गंभीरता शुरू के दौर में पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ तो बहुत ज्यादा थी जी। लोगों का कोऑपरेशन भी, पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों का सहयोग उसमें बहुत ज्यादा था। लोगों ने मास्क घर से बना, मतलब अपने घर में कपड़ा लेकर के बनाए, वो बांटे। लोगों ने राशन जहां देना था वो राशन बांटे, जहां उन्होंने खाना देना था गरीब आदमी को, जहां लॉकडाउन के दौरान, वो उसमें मदद की।
अब की बार हम थोड़ा इस बात को देख रहे हैं कि लोगों में वो गंभीरता रही नहीं, और जो जिस तरह का पार्टिसिपेशन उनका जो पहले 1 साल पहले होता था उसमें कमी आई है। बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे बड़ी पेशेंस बात भी जो कहीं ना कहीं बिल्कुल लूज करते जा रहे लोग। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए आप उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। हमने देखा था कि पिछले दिनों थोड़े से अगर मामले कम हुए थे तो लोगों ने तुरंत से घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, लोग टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे थे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर कहीं पर कम होते हैं मामले तो लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे, खासतौर पर गर्मियों में फेवरेट डेस्टिनेशन रहता है। तो ऐसे में आप लोग क्या एहतियात कदम उठा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में इस सीजन में आते हैं और अभी आना भी शुरू हुए। पिछले साल का हमारा टूरिस्ट सीजन जो है, हमारा टूरिज्म का बिल्कुल ही तबाह हो गया कोविड के कारण। और अब की बार एक उम्मीद के साथ हम बैठे हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का फ्लो काफी बड़ा है, काफी तेज है अभी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। जो है अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लोग रह रहे हैं। हमने अभी तक इस बात को सोचा है कि बिल्कुल अगर हम सख्ती कर देंगे तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री एकदम बैठ जाएगी, और बहुत सारे लोगों को हिमाचल प्रदेश में जो एक रोजगार का जरिया टूरिज्म के माध्यम से मिला है, तो वो भी जो है संकट में पड़ जाएगा। फिर से इकोनॉमी को बचाना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये बात है कि हमने उसमें तय अभी ये किया है कि जो एसओपी, जो होटलियर एसोसिएशन और उनके साथ जो हमने मिलकर के जो तय किया है, उनको जो हमने जो डायरेक्शंस दी हैं, उसमें हमने कहा कि कतई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन टूरिस्ट को रोकना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा अभी फिलहाल। नहीं, लेकिन फिर भी सर किसी तरह की एहतियात, क्योंकि जैसे लाहौल स्पीति में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 72 घंटे की आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा शिमला, हमीरपुर, मंडी, तमाम ऐसे इलाके हैं, वहां के लिए किस तरह की गाइडलाइंस आप लोग जारी कर रहे हैं? नहीं, उसमें हमने बिल्कुल एसओपी जो जारी की है, उस एसओपी के मुताबिक जो है, जो टूरिस्ट वो आएगा और वहाँ होटल्स वगैरह में जहां भी उनका जाना आना होगा, तो वहां निश्चित रूप से इस बात को तय किया है कि वो एसओपी का पालन करें। और एसओपी का पालन करने के साथ साथ में फिर हम सारी चीजों को लेकर के जो है उनको जो सुविधा दे सकते हैं घूमने फिरने के लिए, वो सारी चीजें होटल वाले मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मामले जी लेकिन फिर भी ऐसा अभी तक भी मुझे लगता है कि निर्णय करना वो बहुत कठोर हो जाएगा, बहुत सख्त हो जाएगा अगर हम टूरिस्ट को बिल्कुल ऐसे कह देंगे कि आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश में आने से पहले टेस्ट करके आना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा फिर टूरिस्ट नहीं आएगा, ये पक्की बात है जी। लेकिन सर बड़ी बात तो यही है ना कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जो सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से भी क्लियरली गाइडलाइंस हैं, जो कहा जाता है कि, और बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पहले से ही ये कहा गया, चाहे वो नाइट कर्फ्यू की बात हो या फिर वीकेंड लॉकडाउन की बात हो। हिमाचल प्रदेश में वापस से वही क्वेश्चन इसलिए कर रही हूं क्योंकि सख्ती की जरूरत आपको लगती है या नहीं, पहली बात ये बताइएगा। और दूसरी बात, अगर टूरिस्ट आते हैं तो जिस एसओपी का जिक्र आप कर रहे हैं, जरा उसको विस्तार से हमें बता दीजिए। नहीं, एसओपी में बड़ा स्पष्ट किया है कि टूरिस्ट जहां जिस होटल में चेक इन करेगा, उस होटल वाले की जिम्मेवारी है कि कोई भी जो टूरिस्ट वहां पर चेक इन करेगा और उसके बाद उसमें उनके वहां पर कहीं किसी को लगता है कि सिम्टम की बात है इस तरह की, तो तुरंत जो है वो रिपोर्ट करेगा। और उसके बाद जो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजों को लेकर के जो वहां पर वेटर हैं वो भी उसी एसओपी के तहत जो है काम करेंगे। और सारे सिस्टम में जो है इसको जो है वो सैनिटाइज करके जो हो करके जो है वहां पर जो फैसिलिटीज उनको देनी है, वहां पर रूम सर्विस देनी है, उन सारी चीजों के लिए उस तरह से काम करेंगे। लेकिन अभी तक हमको ये लग रहा है कि अगर हम टूरिस्ट को बिल्कुल आने के लिए रोक देते हैं, टूरिस्ट की एंट्री बंद कर देते हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एक नाराजगी भी होगी, निराशा भी होगी। लेकिन आपकी बात ठीक है कि हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है कि ऐसी स्थिति में एक तरफ कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ जो है ये इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए जो है ये भी हमको तो बैलेंस करना पड़ेगा, हमको तो संतुलन की आवश्यकता है। इकोनॉमी भी हमारी सरवाइव करे और बेरोजगार जो लोग हैं जिनको रोजगार मिला है उनको उनका रोजगार भी कायम रहे, और उसके बाद दूसरा है कि जान भी सुरक्षित रहे। तो उसके लिए यही चीजें बहुत बड़ी मदद कर रही हैं, जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों में किया। विशेष तौर से उनका कहना बड़ा साफ था
कि केसेस अगर बढ़ते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। एक तो जो है वो टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। हाँ। और दूसरी बात ये जो सावधानी इसमें जो है उसमें कड़ाई भी होनी चाहिए, उसमें कतई भी टेस्टिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं लेकर करना सर देखिए, कांगड़ा का अगर मैं जिक्र करूं, 165 मामले कांगड़ा में सामने आए पिछले 24 घंटे की बात करें। सोलन दूसरे नंबर पर, मंडी और फिर शिमला, और शिमला तो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है। ऐसे में आपने कहा कि टेस्टिंग पर जोर होगा, टेस्टिंग ट्रेसिंग दोनों पर जोर होगा, इस पर भी बताइए। और वैक्सीनेशन कहां तक पहुंचा हिमाचल प्रदेश की खासतौर पर अगर बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पर भी जोर दिया है। जी जी, वही बात मैं कहना चाहूंगा कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ही पूरे देश भर की एक स्थिति ऐसी है कि जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की एक प्रोसेस रहती है जिसको पिछले साल बहुत गंभीरता से लिया गया। अभी कौन आदमी कहां से आया, किसको मिला, कितनी देर मिला, और उसके कांटेक्ट में फिर जो आदमी आया उसका टेस्ट करवाने की, ये सारी प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ अरसे से ढीली पड़ी थी जब पूरे देश भर में कोविड के मामलों में गिरावट आई थी। और ऐसी स्थिति में कैजुअलनेस पूरे इसमें बढ़ती गई कि भी मामले कम हो रहे हैं, तो अब लगता था चल लोगों का भी अब खत्म हो गया। ऐसे में जो है वो एक बिहेवियर जो है वो चेंज हो गए थे लोगों का कोविड के प्रति। अब उसमें दोबारा गंभीरता लाने की आवश्यकता है, और उसमें एक तो जो है वो सबसे बड़ी बात है कि टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत, दूसरा ये है कि भी कांटेक्ट ट्रेसिंग की भी बहुत जरूरत है। और उसके बाद जो है वो कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव आता है, चाहे वो होम आइसोलेशन में है, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो, और उससे पहले उसको जो अगर ज्यादा तबीयत खराब हो जाती तो तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करके जो है उसको जो है वो क्लोज मॉनिटरिंग में रखा जाए, ताकि उसकी सर हिमाचल में खास तौर पर टेस्टिंग कितनी हो रही है ये भी जानना चाहेंगे आपसे। हिमाचल प्रदेश में हम पहले कुछ हमारे 8,000 तक मामले टेस्टिंग के चल रहे हैं इन दिनों में, 8 और 9,000। हम इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं, हम इसको 15,000 तक ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पहले ये मामले जो है टेस्टिंग के हमारी जो 6,000 और 7,000 आई थी, लेकिन अब 8,000 प्लस जा रहा पर डे। जी, वैक्सीनेशन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो कोरोना को खत्म करने में यह भी बहुत हद तक कारगर कदम होगा। हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर वैक्सीनेशन सेंटर्स, और क्या दवा की कमी, जैसे महाराष्ट्र से खबरें आ रही थी कि वहां पर टीकों की कमी देखी गई, क्या हिमाचल में कुछ इस तरह की स्थिति हो रही है? यहाँ पर लोग क्या उतनी तादाद में पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिमाचल प्रदेश में मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पूरे देश भर में जो वैक्सीन का अभियान चलाया है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। अभी तक लगभग 7,80,000 से हम पार कर चुके हैं वैक्सीन के इसमें, और हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वो 86,587, और उसके बाद जो फ्रंटलाइन जो वर्कर है 59,387, ये वैक्सीनेशन का पिछले कल का हमारा आंकड़ा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जिस पर चिंता जाहिर की कि कुछ एक प्रदेशों में क्या है कि वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है। हिमाचल प्रदेश में जो है ये वेस्टेज जो है वो पूरे देश भर में जो बिल्कुल न्यूनतम इस पर है, नीचे है, वो उसमें हिमाचल प्रदेश है 0.15% है ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। इसका मतलब तो सीधे तौर पर ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोग खुद ही आगे आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। क्या हम इस तरीके से समझे? फिर बिल्कुल निश्चित रूप से अपने आप ही आगे आ रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता की बात कही आपने, हिमाचल प्रदेश में हमको कतई भी दिक्कत नहीं आई, कठिनाई नहीं आई। लगातार हमको वैक्सीन मिल रही है। जो जितनी हमारी जो डोजेस जो प्लान वे में चल रही हैं उसको हम पूरा ठीक तरह से कैटर कर रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। स्कूलों की बात कर लेते हैं, शिक्षण संस्थानों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हालात अब इस तरह के पैदा हो गए हैं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर स्कूलों को बंद किया गया है। आपने भी आदेश जो पहले 15 तारीख तक था उसको फिर आपने 21 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। बोर्डिंग स्कूल्स बहुत हैं, खासतौर पर सोलन में या फिर दूसरे शिमला में, ऐसे एरियाज में स्कूल्स बहुत हैं। उनके लिए क्या क्या आदेश है स्कूलों के लिए खासतौर पर? स्कूलों के लिए फिलहाल हमने आदेश किए हैं कि जो 15 तारीख तक स्कूल बंद करने का हमने निर्णय किया था उसको बढ़ा करके 21 तक किया है थोड़ा, क्योंकि अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक्टिव केसेस हमारे बढ़े हैं और बहुत तेजी से बढ़े हैं। और चिंता का विषय ये है कि अब की बार का ये जो वायरस है, पिछले साल जो है यंग एज में और छोटी आयु के बच्चों में जो है वो कोविड पॉजिटिव के केसेस बहुत कम थे। अब की बारी इस वायरस में, अब की इस दौर में हम देख रहे हैं कि वो छोटी आयु में भी, नौजवानों में भी जो है वो कोविड के केसेस बहुत आ रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में भी बहुत सारे बच्चे जो है संक्रमित हुए हैं। टीचर्स तो हुए, लेकिन बच्चे भी संक्रमित हुए, इसलिए स्कूल हमने 21 तारीख तक बंद किया है।
जहां तक बोर्डिंग की बात है, बोर्डिंग स्कूल के लिए, उसके लिए हमने यही कहा है कि बोर्डिंग में जो बच्चे वहां पर आए हैं, जो टेस्ट के प्रोसेस में से होकर के जिनकी टेस्टिंग हुई है, वो लोग रह रहे हैं, वो बच्चे वहां पर बोर्डिंग में रह सकते हैं। लेकिन कोई अगर बोर्डिंग में रहते हुए कोई पॉजिटिव हो जाता है तो तुरंत जो है वो जिम्मेवारी बोर्डिंग स्कूल की उसकी होगी, वो चिंता करे। अगर उनके पेरेंट्स बच्चों के उनको घर ले जाना चाहते हैं, बेहतर हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल तुरंत इजाजत दी जाए कि उनका बेहतर ट्रीटमेंट जहां हो सकता है वहां पर करें। लेकिन इसके बावजूद भी बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं और बच्चे टेस्ट के जो है वो इस प्रोसेस से निकल करके जो है वो ठीक तरह से हैं, स्वस्थ हैं, तो वहां पर वो रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। पड़ोसी राज्यों के लिए किसी तरह की इंस्ट्रक्शन, क्योंकि पंजाब में भी देखा गया है कि हालात लगातार खराब है और वहां पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रूट वही रहता है जहां से एंट्री होती है हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि इस रूट से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो वहां से बॉर्डर्स पर किसी तरह की कोई चेकिंग की व्यवस्था या फिर आने वाले समय में आप कुछ उठाना चाहें एहतियाती कदम? नहीं, अभी फिलहाल हम कुछ वक्त तक रुके हैं, कुछ दिन तक रुके हैं, इसलिए यही सोच करके रुके हैं कि जब बॉर्डर पर हम रोकते हैं तो आने जाने वालों को बहुत असुविधा होती है। पिछले साल हमने वो किया, लॉकडाउन के दौरान तो लॉकडाउन था, लेकिन अनलॉक फेज में भी हमने वहां पर एक सिस्टम ऐसे किया था, विदाउट चेकिंग हम किसी को हिमाचल प्रदेश में आने नहीं दे रहे थे। उसमें एक बात तो सही है कि कोविड के मामलों में हम कुछ रोकने में उसमें कामयाब हुए, लेकिन लोगों का आना जाना जो है वहां पर ये करना, तो उसके कारण लोगों को बहुत बड़ी असुविधा, बहुत लंबी कतार लग जाती है जब उनका हम वहां पर वहां चेकिंग करते हैं, उनसे रिपोर्ट मांगते हैं, तो उसके कारण कठिनाई, असुविधा बहुत ज्यादा होती है। और इस बार हम चाह रहे हैं कि भाई इस तरह की असुविधा भी ना हो, और विचार करेंगे हम बहुत जल्दी सोच करके कि अगर मामलों में बहुत तेजी से और बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुई, तो हम विचार करेंगे कि जो कुछ राज्य हैं जहां से जो हैवी लोड वाले जो जहां ये वायरस बहुत ज्यादा हैवी लोड के साथ है, जिन स्टेट में 8-9 स्टेट जो हैं, तो वहां के लोगों को हिमाचल प्रदेश में आने के लिए विचार कर रहे हैं कि भैया हो सकता है आने वाले समय में हमको भी ये करना पड़े कि वो टेस्ट करवा करके ही आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।